वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है एसएन और आप देख रहे हैं एसएन की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट जिसका नाम है सोनेट 71, इसको अदर टाइटल जैसे कि नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में मैं इसको एनालाइज करने वाला हूं और लाइन बाय लाइन मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेन थीम विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया है वो है सोलम एंड होपलेस टोन, मतलब कि वो बहुत ही गंभीर और निराशाजनक स्वर में कुछ बातों को प्रकट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया हूं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के बारे में बता चुका हूं, सोनेट के टाइप को बता चुका हूं। लेकिन अब मैं उन सबको नहीं बताने वाला, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट वीडियो पर आऊँगा, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे हम लोग इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक शेक्सपियरियन सोनेट की अदर वीडियोज़ को नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए। और विलियम शेक्सपियर ने अपने टोटल 154 सोनेट्स में जो भी थीम को और कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया है, मतलब जो भी उनमें सिमिलरिटीज़ है क्या क्या है, उन सब पर मैंने एक सेपरेट वीडियोज़ बनाई है, उसको भी देख सकते हैं। जिससे कि आपको क्या होगा कि सोनेट जो होगा उसको समझने में बहुत आसानी मिलेगी और अच्छे से आप सोनेट को किसी भी समझ सकते हैं। तो समथिंग अबाउट सोनेट के बारे में मतलब देख लेते हैं थोड़ा सा कि सोनेट में क्या बात कर रहे हो। तो सोनेट 71 इज अ लव poem in which William Shakespeare urges the lover not to spend too much time in mourning आफ्टर द स्पीकर्स डेथ, मतलब कि उनके मरने के बाद बहुत टाइम तक उनके दुख में मौन होने के लिए, मतलब दुख में ही जीने के लिए नहीं कहते हैं, बोलते हैं कि उनको उनकी याद में दुख में न रहें। फ्रेंड्स, जहां हम अब हर एक स्टेंजा को ईच एंड एवरी लाइन जो होगा उसका वर्ड के वाइज हिंदी में एनालाइज करेंगे और साथ ही में मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज में हैं उनको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं स्टेंजा 1 को। नो लॉन्गर मोर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड, यही इसका टाइटल भी है कि मेरे लिए मेरी याद में लंबे समय तक शोक मत मनाना जब मैं मर जाऊं। यहाँ विलियम शेक्सपियर अपने बिलवेड फ्रेंड से कहते हैं कि जब वो मर जाएं तो उनके लिए बहुत लंबे समय तक आंसू मत बहाना, उनको याद मत करना। देन यू शेल हियर द सर्ली सलेन बेल, तब तक तुमको सुनाई क्या देगी? यू शेल हियर द सर्ली सलेन बेल, इसका मतलब तब तक ही तुम मेरे लिए रोना या मेरे लिए शोक व्यतीत करना जब तक कि तुम्हें सुनाई दे सर्ली सलेन बेल। सर्ली का मतलब होता है फ्रेंड्स उदास, सर्ली का मतलब उदास है और सलेन का मतलब है निराशाजनक बेल। यहाँ सर्ली और सलेन दोनों सेम ही है। बेल का मतलब घंटी होता है। जब हम पहले के इंग्लैंड को देखेंगे तो उस समय क्या होता था कि जब कोई आदमी मर जाता था तो मरने के बाद बेल बजाई जाती थी। इस बात को बताने के लिए बड़ी बड़ी बेल लगी होती है चर्चेज में, वही बजती थी। गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड दैट आई एम फ्लेड, अब ये जो बेल होती थी क्या कहती थी? वार्निंग देती थी, मतलब कि बताती थी, नोटिफाई करती थी कि डेथ हो चुका है। टू द वर्ल्ड दैट आई एम फ्लेड, कि मैं अब चला गया हूँ। फ्लेड का मतलब होता है चला जाना, ऐसे फ्लाई से बना हुआ है उड़ जाना, यहाँ उड़ना नहीं, चला जाना। फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड विथ वाइलेस्ट वॉर्म टू ड्वेल, इस वाइल्ड का मतलब होता है नीच, अनजस्ट, ऐसा वर्ल्ड जो रहने लायक ना हो। वाइल्ड वर्ल्ड से वो चले जा चुके हैं, अब वो कहाँ रहेंगे? विथ वाइलेस्ट वॉर्म टू ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है रहना, अब वो रहने वाले हैं वाइलेस्ट, मतलब कि बहुत ही गंदे नीच कीड़ों के साथ रहने वाले हैं। अब यहाँ जो वॉर्म लिखा हुआ है वाइलेस्ट वॉर्म, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ वाइलेस्ट वॉर्म का मतलब है द वॉर्म दैट ईट द बॉडी व्हेन इट इज बरीड इन द ग्राउंड, मतलब कि जब दफना दिया जाता है बॉडी को जमीन के अंदर मरने के बाद, तो जो कीड़े बॉडी को खाते हैं उनके साथ बात हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा इसके लिटरेरी डिवाइसेस को समझ लेते हैं, इसमें क्या यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है वो है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब होता है कि पहली लाइन का मीनिंग पहले लाइन में ना मिलकर के दूसरी लाइन तक कंटिन्यू करता है। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है सर्ली सलेन बेल, हियर सर्ली सलेन बेल, बेल दैट गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड दैट आई एम फ्लेड। अब ये बेल ही है जो बताता है कि मैं अब इस दुनिया से जा चुका हूं। फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड आई एम फ्लेड, फ्लेड कहां से? फ्लेड देखिए यहां से आ रहा है, फ्लेड फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड। तो पहला जो ऊपर का लाइन है उसका मीनिंग नीचे लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंजॉयमेंट। आगे है समझना है हमको कि अलिट्रेशन का यूज कहां हो रहा है यहाँ पर। तो यहां हम देखते हैं कि जो वर्ड है वर्ल्ड और वॉर्म, ये दोनों का बिगिनिंग सेम है, सेम डब्ल्यू साउंड से बिगिन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन का यूज हुआ है। अलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें क्या होता है कि एक ही लाइन में डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं उनका बिगिनिंग जो होता है सेम साउंड वाले वर्ड से होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अपने बिलवेड फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं या उनको कहते हैं कि जब वो मर जाए तो उनके याद में बहुत ज़्यादा आंसू ना बहाएं
और उनको बहुत लंबे समय तक याद ना करें। केवल उनको तभी तक याद करें जब तक कि वो बेल बजती हैं जो मरने के समय बजाई जाती है। और वो बेल जो होती हैं वो क्या करती हैं कि बताती है कि मैं इस दुनिया से अब जा चुका हूं और अब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जो कीड़े हैं वाइल्डेस्ट वर्म उनके साथ रहूंगा। अब इसको हम समअप करके इंग्लिश में इसके मीनिंग को समझते हैं। इन द फर्स्ट 4 लाइन जो मैं हमारे सामने है ऑफ दिस सोनेट, द स्पीकर बिगिंस बाय टेलिंग द फेयर यूथ व्हाट ही शुड डू आफ्टर स्पीकर्स डाइज, देन ही आंसर हिमसेल्फ, मतलब अब आंसर भी खुद ही करते हैं, दैट द यूथ शुड ओनली मोर्न एज लॉन्ग एज सर्ली सलन बेल रिंग्स एंड मोंग्स द स्पीकर्स फ्यूनरल. This will also mark that ringing out loud bell in order to give warning to the world that the speaker is gone and has entered into a new world that is less wild, and now he will live with the wild worms. Now friends, move to the second stanza. उसको भी समझ लेते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से. Nay, if you read this line, remember not. जब तुम इस लाइन को पढ़ रहे होगे, नहीं, जब तुम इस लाइन को पढ़ रहे होगे तब मुझे याद मत करना, रिमेंबर नॉट. किसको याद मत करना? फिर से देखिए इंजॉयमेंट का प्रयोग कैसे हो रहा है. रिमेंबर नॉट, बट किसे? तो नेक्स्ट लाइन में मिलेगा द हैंड दैट रीड इट. जो हैंड इसको लिखा है, मतलब कि रीड राइट का ही फॉर्म है, ठीक है, ओल्ड में लिखा हुआ है. द हैंड दैट रीड इट, जो हैंड, जिस हैंड ने इसको लिखा है. फॉर आई लव यू सो, क्योंकि मैं तुमसे क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे याद में मुझको लंबे समय तक याद मत करो जब तुम इसको पढ़ो. दैट इन योर स्वीट थॉट्स वुड बी फॉरगॉट. क्या बोल रहा है? दैट इन योर स्वीट थॉट्स, तब मैं तुम्हारे मधुर थॉट्स के अंदर क्या होगा कि मैं तुमको याद आ जाऊँगा और तुम फॉरगेट नहीं कर पाओगे. अगर तुम मुझको भूल नहीं पाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे. इफ़ थिंकिंग ऑन मी देन शुड मेक यू वो का मतलब होता है दुखी हो जाना. तो फ्रेंड्स, यहाँ समझ में क्या आता है कि विलियम शेक्सपियर नहीं चाहते हैं कि उनका फ्रेंड उनके मरने के बाद दुखी हो जाए. वो का मतलब मैंने बता दिया, दुखी होना. थॉट्स मतलब होता है विचारों में, स्वीट मतलब होता है मधुर. जो उन दोनों जब अपने फ्रेंड के साथ जो मधुर विचार, जो वो मतलब मधुर संबंध बनाए, मधुर टाइम व्यतीत किए हैं, सुखद टाइम व्यतीत किए हैं, वो उनको फिर से याद आ जाएगा और वो दुखी हो जाएंगे. वो नहीं चाहते, इसलिए बोलते हैं कि जब तुम इस पोएम को, इस लाइन को पढ़ना, उस हैंड को याद मत करना जिसने इसे लिखा है. तो इसको हम समझ गए कि इसमें हिंदी क्या दी है. अब इसको भी समअप करके इसके इंग्लिश को समझते हैं. इन लाइन फ्रॉम 5 to 6 जो आपके सामने दी हुई है, 5 to 6 बोल रहा हूँ, 5 to 8, 4 कर लिए थे हम लोग, 5 to 8 हो गया. 5 to 8 ऑफ सोनेट 71, द स्पीकर टेल्स द यूथ दैट इन द फ्यूचर when the speaker is dead and the youth is reading this line that the speaker wrote, he hopes he won't remember him. Rather, the youth should take simple pleasure in the lines. Later, he doesn't want the youth to think about him and feel sorrow. क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो पढ़ करके इसको दुखी हो जाए. वो चाहते हैं केवल इसको पढ़े और प्लेजर में खुशी से टाइम व्यतीत करे. आगे के लाइनों को देखते हैं. ओ इफ आई से यू लुक अपॉन दिस वर्स. वर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? वर्स का मतलब होता है पोएम या फिर यहाँ पर लाइनें. तो ओ इफ आई से, अगर मैं कहूँ, यू लुक अपॉन का मतलब जब इसको देखो, अपॉन दिस वर्स, व्हेन आई परहैप्स, शायद, माने वो कल्पना कर रहे हैं. कंपाउंडेड एम विथ क्ले, मतलब देखिए यहाँ एक बात बना हुआ, कंपाउंड का मतलब मिल जाना, किसमें है? विथ क्ले का मतलब होता है कीचड़, मिट्टी में मिल चुके होंगे. व्हेन आई परहैप्स मतलब जब मैं वो मिल चुका हूँगा मिट्टी में. डू नॉट सो मच एज माई पुअर नेम रिहर्स. देखिए रीहियर्स का मतलब होता है, रीहियर्स का मतलब हुआ फिर से सुनाई देना, ऐसे कोई चीज़ फिर से होना, है ना, हियर. तो यहाँ बोल रहे हैं कि ओ इफ आई से यू लुक अपॉन दिस लाइन, जब तुम इस लाइन को देखो, शायद मैं उस समय क्या होऊंगा कि व्हेन, जब मैं शायद मिल चुका हूँगा मिट्टी के अंदर. डू नॉट सो मच, तब ज़्यादा मत करना, क्या, मेरे इस नाम को बार बार से पुकारना मत, लेना मत. बट लेट योर लव इवन विथ माई लाइफ डिके, क्योंकि देखिए बट इसको करना मत,
तुम बार बार जब मेरे नाम को लेना मत, डोंट लिखा हुआ, डू नॉट। लेकिन जब तुम बार बार इसको लोगे नाम को, तो तुम क्या होगे, दुखी हो जाओगे, तुमको याद आने लगेगा। तो क्या करना कि इवन विथ माई लाइफ डिके, जब मेरा लाइफ खत्म होगा, साथ में तुम इसको भी त्याग देना। इसको हम लोग समाप्त करके इसको भी समझते हैं फ्रेंड्स। आगे इसको भी अच्छे से कर लेना जरूरी है, इंग्लिश में भी जानना जरूरी है कि इसमें क्या है। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट्स वर्ड टेक एन सेमी कोलोकियल डिक्शन। कोलोकियल मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, अलग टोन में बात करना। ही यूजेस द फ्रेज ओ इफ आई से टू मिमिक हिज ऑन contemplation on the subject of death. He wants from the youth that when he is dead, the youth should not speak his name at the time of reading. It should be lost in the clay. Clay मतलब मिट्टी. As the speaker's body is, and let his love decay with the speaker's life. मतलब कि नाम नहीं लें और क्या करें कि उसके लव को अपने उसके लाइफ के साथ ही खत्म हो जाने दें। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं, ये हमारी 12 लाइनें कंप्लीट हो गई है, कपलेट की तरफ चलते हैं और क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ है, लेस्ट द वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मोन। हेयर पोएट बताते हैं, लेस्ट का मतलब है कम, द वाइज वर्ल्ड, द वाइज, यहाँ देखिए पहले लिखा हुआ था वाइल वर्ल्ड और यहाँ लिखा है वाइज वर्ल्ड, मतलब कंट्राडिक्टरी का बात हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने थॉट को कि पहले जो वर्ल्ड था वो वाइल था बहुत ही, यहाँ बता रहे हैं को बहुत चतुर भी है, वाइज है, बुद्धिमान है। शुड लुक इनटू योर मोन, शुड लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करने लगना, ध्यान देना, खोजने लगा उसके बारे में। योर मोन मतलब कि तुम जब दुख बिता, मोन का मतलब होता है कराहना, बहुत ज़्यादा पीड़ा में जब होना, इंसान जब रोता है किसी को याद करता है, उसमें कहते हैं मोन। तो अब क्या कहते हैं इसमें कि ऐसा मत होने देना कि ये पूरी दुनिया जो है, जो वाइज वर्ल्ड है, वो तुम्हारे दुख पर हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे और उसमें ताक झांक करने लगे मेरे नाम को लेकर के। एंड मोक यू विथ मी आफ्टर आई एम गॉन, और तुम्हारा मजाक उड़ाए कब, जब मैं चला जाऊं। मतलब वो कहना चाहते हैं इस पूरे पोएम में कि उनके जाने के बाद उनके नाम को न लिया जाए, उनके जो बिलव्ड फ्रेंड्स हैं उनके नाम को न ले, उनको याद ना करे, और क्या हो कि दुख व्यतीत ना करे, हमेशा दुखी ना रहें, क्योंकि जब वो दुखी रहेंगे तो उनके नाम को लेकर के ये दुनिया उनको चिढ़ाएगी और उनको तंग करेगी और उनका मजाक बनाएगी। तो इस तरह से पोएम ये खत्म होता है। अब इसको समाप्त करके इसका जो ये है कपलेट, उसको भी देख लेते हैं, लास्ट है इसलिए जरूरी है देखना। 10 फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को समझना जरूरी है कि इसका जो लास्ट का जो 2 लाइन है, इसमें आंसर क्या है कि जब वो चले जाएंगे तो उनको याद मत करना। समाप्त करके इसके मीनिंग को देखते हैं इंग्लिश में। इन द फाइनल 2 लाइन्स ऑफ द सोनेट द स्पीकर सेज दैट इफ द यूथ डज नॉट डू दिस व्हाट ही सेड earlier, then the world will start noticing his moan and sorrow and will make fun of him by taking the name of the speaker. मतलब उनका नाम लेकर के अगर जो स्पीकर ने कहा अभी आगे की लाइनों में अगर वो नहीं करेगा तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कि वो दुनिया जो है उसका मजाक उड़ाने लगेगी उसका नाम लेकर के, स्पीकर का नाम लेकर। अब लास्ट है 10 फ्रेंड्स, वी कैन से दैट दिस सोनेट इज अमेजिंग। यहाँ है एग्जाम्पल में कि जो सोनेट 71 है वो एग्जाम्पल है फाइनेस्ट सोनेट का, विलियम शेक्सपियर का, इन विच ही टेल्स अबाउट द हार्ड रियलिटी ऑफ द पीपल्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज और हर लविंग वंस। जब किसी का कोई मर जाता है तो उसको कैसा फील होता है उसको देख करके वो बताते हैं, इसमें समझाते हैं इस सोनेट के थ्रू। आगे आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सामने यहाँ लगा हुआ है, आप मेरे नाम इसी यूट्यूब चैनल का नेम से ही है SN की पाठशाला, इससे आप फॉलो कर सकते हैं, और या फिर फेसबुक का पेज है जिस पर आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम है SN की पाठशाला। मिलते हैं नेक्स्ट सोनेट में, नए वीडियो में और नए तरीके से। टिल देन अपना ख्याल रखें और टेक केयर।